टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसकी हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी बच्चों? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कल हम लोगों ने चेक कर लिया था कि कौन कौन सी इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक हैं, कौन सी नहीं है। किसी में प्रॉब्लम आई थी बच्चों? शायद कोई एक थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। शायद ये वाली थी, 6th वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों। अगर बात करनी है तो बेटा बाहर चले जाओ, आराम से बात कर लो, फिर आ जाना। a माइनस बी का होल स्क्वायर आंशिक सुनाओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। 3x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 3। ये वाली इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। आज हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। लिखो, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही है इसमें आवाज? देखो तुम्हारे में लाइव जा रहा है, तुम हो लाइव, आवाज साफ आ रही है? वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। परी बुक है आपके पास? पढ़ो बेटा, पहला वाला एग्जाम्पल पढ़ो, जॉन एंड जिव्यंती वाला पढ़ो। ठीक है, बंद कर दो बच्चों, चेक करने के लिए था। परी यस पढ़ो, बंद कर लो। यानी कि जॉन एंड जिव्यंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 हैं। जॉन प्लस जिव्यंती के पास 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x होंगे तो जिव्यंती के पास 45 माइनस x होंगे, हाँ या ना? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? 45। x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल। किसको ये बात समझ में नहीं आई? अथर्व गंगवार, जब मैं ऊपर लिख रहा हूं तो सिर्फ ऊपर देखा करो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। ठीक है, जॉन जिव्यंती के पास मिला के 45 थे। अगर जॉन के पास x थे, 10th ICSE तुम भी देख सकते हो, और जिव्यंती का कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x। आगे पढ़ो बेटा, क्या हुआ? दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस हो गया। तो जॉन के पास कितने रह गए और जिव्यंती का कितने रह गए? 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस x। ठीक, आगे पढ़ो बेटा। दे नाउ हैव, नाउ उनके पास ये मार्बल्स हैं, और यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। नाउ का जो मल्टीप्लीकेशन आ रही है वो आ रही है, कितनी आ रही है मल्टीप्लीकेशन? 124। इसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा। इतना बच्चों यहाँ तक नोट करो, फिर प्रोडक्ट करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा। ICSE तुम लोग भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा अभी, है ना? करो, बताओ क्या? हाँ अभी कर लो, रफ में कर लो पीछे। जो पहले बताएगा 10 CP से लड्डू मिलेगा उसे। अभी लड्डू अवेलेबल नहीं है, बट अभी मिलेगी टॉफी। बुक्स को क्लोज कर दें। दे दो। अच्छा वो मार्कर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 3 to 4 x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 70। x स्क्वायर प्लस 45x इक्वल टू 3 to 4
माइनस का आ रहा है बच्चा। अगर x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन x। बच्चों वे ऑफ प्रेजेंटेशन और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन का बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें बहुत मस्त है। गुप्ता अगर हम ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे तो हमें मिलेंगे 2 आउट ऑफ 5 रोशनलाल, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ बुक में कर रखा है इसीलिए मैं पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज। एग्जाम्पल से हमें क्या आता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई, पढ़ो गंगवार। देयरफॉर द नंबर ऑफ, सेकेंड लास्ट लाइन है, देयरफॉर Therefore, the number of marbles John had satisfied the quadratic equation. विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। बात समझ में आ गई? ऐसे ही लिखना पड़ेगा गुप्ता, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, बता देना नोट डाउन हो जाए। सबका हो गया बच्चों? हटा दे, अभी आंसर नहीं निकालना, अभी आगे आएगा इनके, अभी सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे। अभी हम फैक्टर्स भी करेंगे, फैक्टरेशन करेंगे, आगे आएगा। टॉपिक शुरू हो रहा है ना बेटा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए गुप्ता जी, पढ़िए। According to industry produces a certain number of toys in a day, the cost of the production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys. कॉटन इंडस्ट्री में एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते थे। सपोज नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो x हो रहे हैं पर डे, x टॉयज पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? द कॉस्ट The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 माइनस 55 माइनस x, यानी कि सपोज करो वहां पे 10 टॉयज पर डे प्रोडक्शन हो रहा था, तो एक टॉय की जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, वो आएगी 55 माइनस एक्स। सपोज 10 टॉयज अगर प्रोड्यूस हो रहे थे तो 45 रुपीज का एक टॉय हो गया। आगे पढ़ो बेटा। Produce in a day on a particular day the टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? जितने हमारे टॉयज बन रहे हैं एक दिन में और एक की कॉस्टिंग कितनी है। सपोज करो तुम्हारे टॉयज बन रहे थे डेली 5 पार्थ डीपीएस, अगर हमारे डेली 5 टॉयज बन रहे थे तो ये हमने लेट करा, तो हमारी एक टॉय कॉस्ट कितनी आएगी आंशिक फ्रॉम बीएल? 50 रुपीज आएगी, क्योंकि 55 में से फायदे कितना बचा? अनुराग फ्रॉम बीबीएल 50 रुपीज बचे, ठीक है। तो 50 इंटू 5 टोटल हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आया। हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? आगे बढ़ो गुप्ता। Sir, 750. We would like to find 750 बस हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बनाओ इसको। x square minus 55x plus 750 equal to 0. वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। मिस्ट्री फ्रॉम बीबीएल, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ। मिस्ट्री कितनी मिस्ट्री बैठी है यहाँ पे? सी की वैल्यू बताओ। 750. वेरी गुड, नोट डाउन करो इसको। सही जा रहा है, जो भी आ रहा है उसे आने दो। फिलहाल तुम लोग के पेरेंट्स लाइव देखेंगे तो मुझे उसमें बुला लेंगे पेरेंट्स को लाइव। प्लस तो उधर शिफ्ट किया है आगे जाके, माइनस कैसे हो जाएगा ना? तो x में माइनस तो होगा, माइनस x का लगा तो उधर जाके प्लस x करेगा। x तो एक कैसे हो सकता है? माइनस x का ऐसे क्या? सॉल्व कर देते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है यहाँ पे, आओ बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। रोशन फ्रॉम हार्डमैन कॉलेज, आराध्या फ्रॉम हार्डमैन कॉलेज के प्रॉब्लम्स हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। आराध्या फ्रॉम हार्डमैन कॉलेज एंड रोशान खान। एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा,
55 उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट टर्म वहां नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। वैसे हम फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी कर सकते हैं, -x² + 55x - 750 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, बट थोड़ा सा ब्यूटीफुल नहीं लगता है। गर्ल्स जैसे ब्यूटीफाई करती है ना फोटोज को, फिर लगाती हैं, ऐसे हमें क्वेश्चन को ब्यूटीफाई करना होता है, फिर लगाते हैं। सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों बातें सेम है, कोई भी टीचर से काटेगा नहीं, बट ब्यूटीफाई नहीं होगा। ठीक, चलो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। एक्सरसाइज 4.1, पहले हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस है, जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उसके बाद हम लोग साइड बुक्स आरडी, आरएस और एमएलबी करेंगे, ठीक है। गुप्ता की पड़ोसी कौन है? पढ़ो, पहला पढ़ो, अंशी। ये रब कर दें बच्चों, सबने नोट कर लिया? ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन से मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन आपको कहां से आएगी? एग्जाम्पल से। आज मिस्सी बहुत खुश है, लाइव है, तो उसकी जो है मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। यस, वी आर लाइव नाउ, है। चलिए पढ़िए अंशी, फ्रॉम केवीएनईआर। केवीएनईआर, केवीआईवीआई, केवीएनईआर, यस, पढ़िए। Area of a rectangular plot is 528 meters. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है बच्चों? L into B। कितना दे रखा है? 528 meters. आगे पढ़ो। The length of the plot in meters is one more. अब यहां से एक क्वेश्चन बनती है, ध्यान से समझो। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन, सब लोग जब मैं ऊपर लिखा हूं सिर्फ बोर्ड पे देखा करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम बनाने वही है। ये इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ। फिर समझो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल्स टू 1 मोर देन, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस द ब्रेथ। इसको अगर हम x ले लें, इसको अगर हम y ले लें, तो हमारा x इज इक्वल्स टू 1 + 2y। किसी को डाउट हो तो हाथ खड़ा करें बच्चों, ठीक है। ये हमारा x आ गया, y हमारा y रहेगा, ठीक है। एरिया बच्चों होता है x into y। एरिया की वैल्यू कितनी है बच्चों? 528। वेरी गुड। x की वैल्यू 1 + 2y और इसकी वैल्यू y। फटाक से इक्वेशन बताएं। कॉपी में लिख लो, मैं कॉपी चेक करूंगा, कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में चेक करेंगे। जो मेन पार्ट है बच्चों वो हमारा है क्या? इक्वेशन फॉर्म करना। अगर इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं आएगी, अनुराग गुप्ता फ्रॉम बीबीएल अलकनाथ ब्रांच, अगर इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं आएगी, मुस्कुरा रहे हो, तो फिर हमसे क्वेश्चन ना होगा। 2y² चेक करना बेटा आंसर पार्ट, पीछे चेक कर लो बेटा, देखते हैं। सही है, ठीक है। बता दो एक बच्चा मुझे, गुप्ता। 528 इक्वेशन पूरी बता दो। 2y पड़ोसी सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। पड़ोसी मिस्टी फ्रॉम बीबीएल अलकनाथ ब्रांच। अगली आवाज सुनेंगे आप मिस्टी की, सुनाइए मिस्टी। The product of two consecutive positive integers. बच्चों हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 के बाद आता है 2, इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट वाले को x ले लें, x + 1, तो नोट डालो एक बार 1000 का, NOTE लिखो, नोट डालो। द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो यूज में आ रहे हैं उनको अलग रख लो, निकाल के बार बार पूरा पैकेट निकालना पड़ रहा, और फिर बाकी रख दो, है ना। और वो जब जाओ यहाँ रख जाओ पोडियम पे, यहाँ ऊपर
जब जाओ तो फिर वापस रख के जाना। एक ही तो यूज कर रहे हो, हाँ तो एक ही बस रख दो बाकी। हाँ हाँ प्रखर के आ गया मेरे पास ऑनलाइन। ठीक है बेटा, प्रखर की फन सिटी की फीस सबमिट हो गई। 500 नहीं आएंगे, उनकी तबीयत कुछ नासाज हो रही। हाँ चले जाओ, तुम उधर भी जल्दी आ गए थे ना, कल डिस्कशन कर लेंगे। जो मैंने कल पेंडिंग वर्क दिए सारे हुए। चलो ठीक, पढ़ाई करनी है तो यहीं बैठे कर। हाँ यहीं बैठे कर लो, एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैठ। तो ये नोट डाल लो बच्चों, अगर हमारे कहीं पे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछता है तो हम लेंगे x, x+1, x+2। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, जो बता पाए वो पहले हाथ खड़ा करेगा। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड लेंगे तो हम क्या करेंगे? और नंबर लेंगे 2, 3, 5, 7। हम उनको x फॉर्मेट में देंगे। x फॉर्मेट में कैसे? हाँ तो हमें उसमें शो करना पड़ेगा कि x को हम लेंगे 1, उसको हम ऑड लेते हैं सपोज, तो हमारा जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा x+2, तब वो हमारा 1+2 3 हो जाएगा। फिर x+5 या 3 लिखो, 3 अगर हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। x+5 लेंगे, 4 ले लेंगे, इवन नंबर लेते हैं। ठीक है, x, x+2, x+4 कर लेंगे। यही सेम हम लोग उसमें करेंगे, 4, x+6। बस हम क्या करेंगे उसमें, अब जैसे 1 लिया था, 1+4 5 हो जाएगा, 1+6 7 हो जाएगा। तो सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं हमारे? ऑड आ रहे हैं। ठीक, यही सेम नंबर्स हमारे इवन के लिए रहेंगे, बट हमें उसमें शो करना पड़ेगा कि हमने x को क्या लिया है, इवन लिया है, 2 लिया है। तो हमारा x+2 कितना हो जाएगा? 2+2, 2+4, 2+6 8। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे को आता है कि नोट में लिख लो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो हम ये लेंगे। और हमसे सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव आता है पार्ट फ्रॉम डीपीएस, तो हम क्या लेंगे? +1 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ऑड नंबर्स और उनका गैप होता है वो क्या होता है? एक एक का ऑल्टरनेटिव होता है बेटा। बात समझ में आ रही है? ऐसी इवन का हमारा एक एक का होता है, 2, 4, 6 8। ये नोट में डाल लो, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में काम में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, नोट लिखने के बाद। मिस्टी नोट कर लिया?